अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी मुक़द्दस रियाज़। दोस्तों आज 14 फ़ेब है, यानी मोहब्बत का दिन है। वो दिन जिस दिन आप अपनी मोहब्बत का इजहार उन लोगों से कर सकते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी कुछ बातें भी सुन लें। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मोहब्बत का नाम लिया जाए तो मोहब्बत की डिक्शनरी आपके बतौर कुछ और होगी। आपके दिमाग में मोहब्बत का नाम सुनते हुए ही कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनसे आप वाकई मोहब्बत करते हैं, लेकिन बिजी रूटीन होने के कारण आप उन्हें बता नहीं सकते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आज का दिन आपके लिए स्पेसिफाइड कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो पूरे दिन मसरूफ़ रहते हैं, पूरे सालों साल मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन एक दिन वो उन लोगों के नाम कर देते हैं जिनसे वो वाकई में मोहब्बत करते हैं। अच्छा, बात आती है क्रिटिक्स की। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें मोहब्बत की, तो मोहब्बत को तो हर रोज़ एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हैं, हस्बैंड से मोहब्बत करते हैं, ब्रदर सिस्टर का लव है, मदर का लव है, फादर का लव है मदर से, तो ये जो जितने भी मोहब्बत के केसेस हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये तो डेली बिना पर लोग कहते हैं कि इनको डेली बिना पर रहना चाहिए। एक दिन क्यों स्पेसिफाई करती है? अब इसकी भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको 16 फ़ेब को मैं कोई चीज़ देती हूँ या 16 फ़ेब को कोई मुझे चीज़ देता है, तो अगले साल 16 फ़ेब को मुझे नहीं याद होगा कि मुझे किसी ने क्या दिया। इसी तरह एक दिन मुख्तस कर दिया गया है 14 फ़ेब। वो हर किसी को याद रहेगा कि उस दिन मुझे किसी ने कुछ दिया था और किसी ने मुझे क्वालिटी टाइम तक दिया था, तो वो एक चीज़ एक मेमोरी में सेव हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत प्यारा दिन है अगर आप इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हैं। अब बात आती है उन क्रिटिक्स की जो ये कहते हैं कि ये हराम है हमारे इस्लाम में। हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है वो समहाउ ठीक हो, बिकॉज आप जब वैलेंटाइंस डे को नेगेटिव चीज़ों से एसोसिएट करोगे तो डेफिनेटली ये दिन नेगेटिव क्या हराम भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम नेगेटिवली किस तरह यूज़ करते हैं, और इसकी एग्जांपल आपको रिलेट करके बताती हूँ कि अगर एक हथौड़ा है या आप एक कुल्हाड़ी या कोई भी चीज़ ऐसी ले रहे हैं जो हार्मफुल हो, जिसका यूज़ कोई और हो और उसका आप नेगेटिव यूज़ करके किसी की जान ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप हथौड़ी से किसी की जान ले रहे हैं, जबकि वो काम किसी और की आती है, किसी और काम के लिए वो बनाई गई, लेकिन आप उससे किसी की जान ले रहे हैं। तो इसमें नुकसान या इसमें बैन क्या चीज़ होनी चाहिए? इसमें बैन क्या वो हथौड़ी होनी चाहिए जिससे वो बंदा मरा, या जिसने मारा वो इंसान बैन होना चाहिए, उसका नेगेटिव यूज़ बैन होना चाहिए? तो ये आपकी सोच है, आपको पता होना चाहिए कि वैलेंटाइंस डे है, आपने इसे कैसे पॉजिटिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम इसको अच्छी तरह यूज़ करना है इस दिन को, और कैसे इस दिन को इतना मेमोरेबल, इतना खूबसूरत बनाना है कि ये आपके अपने हाथ में। ईद उल फितर जिस तरह हमारे खुशी का त्यौहार है, इसी तरह हमारे कल्चर में काफ़ी चीज़ें ऐड हो रही हैं। अगर कुरान का हवाला लिया जाए तो कुरान में भी कहा गया है कि नई नई तहकीक करो, नई नई चीज़ें इन्वेंट करो। अगर बाहर वाले कल्चर से हमारे दरमियान में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, और अगर हम उसको नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पे हराम कंसिडर होनी चाहिए। अब मोहब्बत का दिन है, आप इसको अच्छी तरह एक खूबसूरत त्यौहार बना के यूज़ करें। इस दिन अच्छा सा खाना बनाएं घर पे, अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जाएं, दोस्तों के साथ अपना मोहब्बत एक्सप्रेस करें। इफ़ यू आर लव विद समवन तो आप उससे एक्सप्रेस करें, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। क्या मोहब्बत करना गुनाह नहीं है या चोरी नहीं है, लेकिन आप अगर इस्लाम के दायरे में रहें कि उस बंदे से निकाह करना चाहते हैं या मोहब्बत करते हैं, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि दैट यू विल बी द फ्यूचर पार्टनर ऑफ दैट पर्सन। अब यहाँ पे आती है कि मोहब्बत, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, आई डेफिनेटली आई एम श्योर कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, और क्रिटिक्स तो ऑब्वियसली हर जगह होती हैं। तो मैं बस यही मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये है कि मोहब्बत का अगर एक दिन मुख्तस है तो इस दिन को नेगेटिवली परसीव मत करें काइंडली। ये मोहब्बत का दिन है, अपने दोस्तों से मोहब्बत का इजहार करें, उन लोगों से करें जिनसे आप साल साल मोहब्बत के साथ नहीं कर पाते हैं। अब अगर एक कल्चर में हमारी चीज़ आ गई है तो आपके हाथ में है उसको कैसे पॉजिटिव रह कर उसको कैसे खूबसूरत तरीके से चलाना है। बस आज वैलेंटाइंस डे, संडे का भी दिन है, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाइए, अपने घर पे या फिर घर पे कोई मज़ेदार से खाने बनाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक केक फॉर माई फैमिली, फॉर माई ब्रदर एंड ब्रदर, अभी तो घर पे ब्रदर्स हैं, सो दैट इज़ समथिंग वेरी 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 प्रेशियस फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन मैं अपनी फैमिली से जो पूरा सालों साल नहीं बता पाती मोहब्बत के बारे में, हाँ डेली बेसिस पे होता है, लेकिन एक दिन होता है जब आपको ज़्यादा ही उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देख के कहते हैं, और जिसकी वजह से वो हैरान हो जाए कि यार यू आर दिस, जो आपको सालों साल आपको मुँह नहीं लगाते, वो एक दिन पे आपसे मोहब्बत के इज़हार करते हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी क्यूट, वेरी क्यूरियस से आप जब अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो कोशिश करें कि आज के दिन को बड़ा खूबसूरत तरीके से इंजॉय करें, और अपनी फैमिली को इतना मेमोरेबल मोमेंट बनाएं कि अगले साल आपको याद हो, और अगले साल अगर वो छोटा सा ट्रीटमेंट इधर उधर होता है तो उनको याद हो कि पिछले साल तो इतना ग्रैंड ट्रीटमेंट था, तो इस बार क्यों नहीं है। तो
तो कोशिश करें इस मोहब्बत के त्यौहार को अपने, अगर आप कपल हैं तो अपने कपल में आपस में मोहब्बत का इजहार करें, एक दूसरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उनको बताएं कि जितने साल हम इकट्ठे रहे हैं वो बहुत प्रीशियस थे मेरे लिए। अगर आप भाई बहन को बताते हैं, भाई को बताते हैं, बहन को बताते हैं कि यार जितने साल हम इकट्ठे रहे हैं दैट इज़ वेरी प्रीशियस, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तो अगर मोहब्बत का इजहार गलत है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ है या ये कोई ज़िंदगी है जिसमें आप मोहब्बत का इजहार खुल के नहीं कर सकते हैं। तो अभी मोहब्बत का अपना इजहार कीजिए और एक अच्छे एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कीजिए। आपने नेगेटिवली इस चीज़ को नहीं लेना, बिकॉज यू आर पॉजिटिव, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप फॉर श्योर आप नेगेटिव नहीं लेंगे इन चीज़ों को। तो बस आज का दिन है इसको खूबसूरत बनाएं और हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।